Hey, my wonderful students. It's Dipti here, and welcome to my channel Feel Easy. Today, we will study last part of Glimpses of India, that is tea from Assam. In first part, we study about baker from Goa. Okay, second part में हमने कुर्ग की ब्यूटी कॉफी प्लांटेशन के बारे में पढ़ा. थर्ड पार्ट में हम लोग असम की चाय के बारे में पढ़ेंगे. पहले के दो पार्ट मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे. ओके, तो बच्चों चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको हार्ड वर्ड्स या किसी वर्ड का कॉन्सेप्चुअल मीनिंग जो भी मैं बताती हूँ एक नोटबुक में नोट डाउन करते जाओ. ओके, और जब मैं चैप्टर कंप्लीट कर दूं तो एक बार एटलीस्ट खुद से चैप्टर पढ़ के नोट्स जरूर बनाना. खुद से नोट्स बनाने से क्या होता है ना, आपके एग्जाम का हाफ प्रिपरेशन तो वहीं हो जाता है. तो वीडियो को एंड तक देखना और नोट डाउन करते रहना. चलो लेट्स स्टार्ट. तो यहाँ पे ये लोग दो दोस्त होते हैं. ठीक है, एक होता है प्रांजल और एक होता है राजवीर. प्रांजल असम से होता है और राजवीर जो है वो दिल्ली से होता है. तो प्रांजल, a youngster from Assam, is राजवीर क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली. तो राजवीर का क्लासमेट होता है प्रांजल. ठीक है, तो प्रांजल्स फादर इज द मैनेजर ऑफ अ टी गार्डन इन अपर असम and Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. तो प्रांजल के फादर जो थे वो टी गार्डन में, जो अपर आसाम में था टी गार्डन, उसके मैनेजर. ठीक है, एंड प्रांजल जो है वो राजवीर को इनवाइट करता है अपना घर दिखाने के लिए, अपने घर का की तरफ जो टी प्लांटेशन है वो सब देखने के लिए इनवाइट करता है समर वेकेशन में. ओके, तो ये लोग दोनों ट्रेन से असम आते हैं. चाय गरम गरम चाय, अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस. तो चाय बेचने वाले लोग जैसे ट्रेन में घूम घूम के चाय बेचते हैं, तो वैसे ही अ वेंडर जो चाय बेचने वाला था वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के ये बात बोल रहा था. चाय गरम गरम चाय. He came up to their window and asked, चाय साहब. तो वो उन लोगों की खिड़की के पास आकर पूछता है कि आप लोग को चाय चाहिए. तो गिव अस 2 cups. प्रांजल बोलता है कि ठीक है 2 कप दे दीजिए भाई, हम लोग दो हैं. They sip the steaming hot liquid. और फिर भाप निकलती हुई, स्टीमिंग मीन्स भाप निकलती हुई जो चाय थी वो लोग सिप करने लगते हैं, मीन्स पीने लगते हैं. Almost everyone in their compartment was drinking tea too. तो ज्यादातर लोग उस कंपार्टमेंट के भी चाय पी ही रहे थे. Do you know that our 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? तो राजवीर बोलता है कि तुम्हें पता है कि करीब 80 करोड़ कप जो है रोज कंज्यूम किए जाते हैं चाय के हमारी दुनिया में, पूरी दुनिया में. ओके, तो प्रांजल बोलता है व्यू टी रियली इज वेरी पॉपुलर. तो वो भी बहुत आश्चर्य करता है कि हाँ अच्छा टी तो सच में बहुत पॉपुलर है. द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन. और फिर ट्रेन जो है वहां से खुल जाती है, निकल पड़ती है. प्रांजल buried his nose in his detective book again. तो प्रांजल जो है वो डिटेक्टिव बुक पढ़ रहा था तो फिर से उसमें घुस जाता है. राजवीर टू वॉज एन ardent फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज. तो राजवीर भी बहुत अच्छा फैन रहता है, डिटेक्टिव स्टोरीज उसे भी बहुत पसंद होती है. बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटिफुल सीनरी. बट इस समय जो है वो उसे ज्यादा उत्सुकता हो रही थी. कीनर मीन्स ज्यादा उत्सुक होना. ठीक है, ज्यादा उत्सुकता हो रही थी बाहर के ब्यूटीफुल सीनरीज को देखने के लिए, सुंदर सुंदर जो बाहर की झलक थी उसे देखने के लिए. इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर. तो चारों तरफ देख सकते हो आप, मैंने पिक्चर लगाया है, ट्रेन के चारों तरफ दिख रहा होगा, हरियाली हरियाली थी. ठीक है, राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर. तो वो तो दिल्ली का रहने वाला था राजवीर, प्रांजल असम का था. तो राजवीर जो दिल्ली का था तो उसे सिटी लाइफ में कहाँ ग्रीनरी दिखेगी. देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बुशेस. और उसके बाद उसे बहुत सारी बड़ी बड़ी ग्रीन ग्रीन पैडी फील्ड्स दिखने लगते हैं. ठीक है, उसके बाद फिर रास्ता निकल पड़ता है टी बुशेस की तरफ. पैडी फील्ड्स मीन्स जैसे उसके धान के खेत होते हैं बहुत गठे गठे, तो उस तरह से बहुत घने घने फील्ड से दिखने लग जाते हैं. और उसके बाद शुरू होता है रास्ता टी बुशेस का. इट वॉज अ मैग्निफिशेंट व्यू. मैग्निफिशेंट मीन्स बहुत शानदार, बहुत ही लाजवाब व्यू था. बाहर देख के लग रहा था. अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स. डेंसली वुडेड हिल्स मीन्स कि एकदम पूरा घना जंगल जैसा हिल्स के ऊपर था.
वहां पे, और उसके पीछे जो है वो टी बुशेस स्टार्ट हो रहा था। सी ऑफ टी बुशेस मीन्स कि बहुत चारों तरफ जिधर नजर जाएगी उधर टी बुशेस ही है, जिधर जहां तक दिख रहा है वहां तक। तो इसीलिए कहा गया कि अ सी ऑफ टी बुशेस मीन्स समंदर की तरह दिख रहा है, जैसे समंदर में दूर तक जहां तक देखो पानी पानी नजर आता है। तो वैसे ही ये जो टी बुशेस थे, ये जो टी स्टेट सब जो थे, इसको जो दिख रहा था फील्ड, तो वो उसे दूर दूर तक जहां तक उसकी नजर जा रही थी वो ग्रीनरी दिख रहा था। Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees. तो dwarfing the tiny tea plants means dwarf. Dwarf मतलब होता है बौना। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो ये जो लंबे लंबे जो पेड़ थे, तो ये लोग जो है उसे बौना बना दे रहे थे। जो टी प्लांट्स जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, वो रो में रहते हैं और उनकी हाइट जो है वो ज्यादा नहीं होती है, और ये टॉल टॉल ट्रीज जो है उसके आगे ये सब बौने नजर आ रहे थे, छोटे छोटे नजर आ रहे थे। स्टर्डी शेड ट्रीज, और ये ट्रीज जो थे ये लंबे लंबे तगड़े तगड़े, स्टर्डी मीन्स तगड़ा, ओके। तो ये शेड ट्रीज जो है वो स्टर्डी थे, लंबे थे, टॉल थे। एंड amidst the orderly rows of bushes busily moved tall like figures. और amidst means बीच में, इन सब के बीच में, इन प्लांट्स और ट्रीज के बीच में जो कि ये ऑर्डरली रोज ऑफ बुशेस थे, मीन्स जो टी के जो प्लांटेशन होते हैं वो बहुत रो वाइज लगाए जाते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा दिखता है वो देखने में, ज्योमेट्रिकल टाइप एकदम रो वाइज। तो उन सब के बीच में कौन घूम रहे थे, ये डॉल लाइक फिगर्स, ये जो टी प्लकर्स जो थे, जो चाय पत्ती तोड़ने वाले लोग जो थे, ये डॉल लाइक फिगर्स लग रहे थे देखने में, ठीक है, जैसे गुड्डे गुड़िया घूमते रहते वैसे दिख रहे थे। In the distance was an ugly building with smoke billowing out of tall chimneys. Okay, तो दूर एक पुरानी सी गंदी सी बिल्डिंग दिख रही थी, ठीक है, उससे उसकी चिमनी से धुआं निकल रहा था, स्मोक निकल रहा था। बिलोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज, बिलोइंग मीन्स ऐसे तो लहराना होता है, पर यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल मीनिंग है कि स्मोक जो है वो चारों तरफ फैल रहा था चिमनी से निकल निकल के। हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली, और फिर राजवीर ने कहा कि देखो ट्री गार्डन दिख रहा है। Pranjul, who had been born and brought up on a plantation, did not share Rajveer's excitement. पर प्रांजल जो है वो तो वहीं पला बड़ा था, उसे तो आदत थी देखने की, तो उसे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं हुआ देख के। ओह दिस इज टी कंट्री नाउ, तो वो तो वैसे भी बुक में घुसा हुआ था, अपनी डिटेक्टिव स्टोरीज पढ़ रहा था। तो वो एक नजर उठा के देखता है और फिर बोलता है कि अच्छा ये टी प्लांटेशन शुरू हो गया है, ठीक है, दिस इज अ टी कंट्री नाउ, तो ये अब टी का कंट्री आ गया, मीन्स टी वाला एरिया आ गया है। Then Assam has the largest concentration of plantations in the world. और फिर वो बोलते हैं कि आसाम का सबसे बड़ा ये प्लांटेशन का एरिया होता है, ठीक है। बहुत यहाँ पे ग्रीनरी ग्रीनरी पूरा टी स्टेट्स वगैरह है यहाँ पे, पूरे वर्ल्ड में इतना कहीं नहीं दिखता है। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट योर लाइफ टाइम, तो इतने ज्यादा तुम करेंगे तुम जिंदगी भर देखते रह जाओगे, इतना यहाँ पे दिखता है, गार्डन्स जो है इतने हैं यहाँ पे। I have been reading as much as I could about tea, राजवीर said, और फिर राजवीर ने बोला कि मैं बहुत इसके बारे में पढ़ के आया हूँ, ठीक है, मैं बहुत पढ़ रहा था इसके बारे में। No one really knows who discovered tea, but there are many legends. तो किसी को ऐसे नहीं पता है, परफेक्ट जानकारी किसी को भी नहीं है कि किस तरीके से टी जो है वो डिस्कवर हुआ था, लेकिन ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं इसके बारे में, ठीक है। व्हाट लेजेंड्स, तो प्रांजल को लगा क्या लेजेंड्स है भाई, क्या कहानियां इसके बारे में। वेल देयर इज द वन अबाउट द चाइनीज एम्परर हु ऑलवेज बॉइल वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। तो एक चाइनीज एम्परर के बारे में एक स्टोरी है कि वो जब भी पानी पीता था तो वो बॉइल करके ही पीता था, देखो यहाँ पे मैंने पिक्चर लगाया, ठीक है। तो वो एम्परर जो है, वो राजा जो था चाइनीज, वो जब भी पानी पीता था उबाल के पीता था। एंड वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर। और एक बार क्या हुआ कि कुछ पत्तियां जो है उड़ के उस पॉट में चली गई, ठीक है, गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर। और उसके गिरने से, उसके पानी के साथ बॉईल हो जाने से
बहुत डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी फ्लेवर उसमें निकल कर आया। इट इज सेड दे वर टी लीव्स, और कहा जाता है कि वो चाय की पत्तियां थी। ठीक है, तो टेल मी अनदर स्कॉफ्ड प्रांजल। स्कॉफ्ड मीन्स किसी के मजाक उड़ाना, उसे लग रहा होगा कि मैं तो आसाम का हूँ, ये पढ़ के भी आएगा तो कितना जानता होगा। तो इस मोड में उसने ऐसे बोला, टेल मी अनदर, ठीक है दूसरा बताओ। तो राजवीर ने कहा, वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू, तो इंडिया में भी ऐसा कुछ स्टोरी है इसके बारे में। बोधिधर्मा एंड एंशिएंट बुद्धिस्ट एस्थेटिक कट ऑफ हिज आईलेट्स। तो बोधि धर्म में बुद्धिस्ट जो लोग होते हैं, बोधिस लोग तो इंडिया में ही है ना। तो बोधि धर्म में क्या है, एक बुद्धिस्ट एस्थेटिक थे, ठीक है, एक तपस्वी थे बुद्धिस्ट। कट ऑफ हिज आईलिड्स, तो उन्होंने क्या किया था कि अपनी पलक काट ली थी। ठीक है, आंखों के ऊपर जो ये ढक्कन होता है, पलक होती है, उसे काट लिया था। बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, तो वो जब मेडिटेशन करते थे तो उन्हें नींद आने लगती थी। तो इससे इरिटेट होके उन्हें लगा होगा कि मैं पलक ही हटा देता हूँ तो मुझे नींद ही नहीं आएगी। तो पलक ही काट लिया आपने और इधर उधर डाल दिया होगा फील्ड में। तो उस आईलेट्स पे से, मीन्स जहां पे डला हुआ था आईलेट जमीन पे होगा, तो वहां से 10 टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द आईलेट्स, और उस आईलेट से 10 टी प्लांट्स उगे थे। ठीक है, the leaves of these plants when put in hot water and drunk banished sleep, तो कहा जाता है कि उस जो प्लांट के लीव्स को जब हॉट वाटर में डाल दिया जाता था और उस पानी को पिया जाता था तो उससे नींद भाग जाती थी। ठीक है, तो ये भी एक स्टोरी है। He was first drunk in China, राजवीर फिर ऐड करता है, मीन्स वो बहुत कुछ पढ़ के आया था, जबकि वो वहां का था भी नहीं, तो उसे क्यूरियोसिटी थी जानने की, तो वो बहुत कुछ जानकारी पहले से करके आया था कि मैं जा रहा हूँ जहाँ पे, तो मुझे उसके बारे में पता भी होना चाहिए। तो ये तो बहुत अच्छी भी बात है कि ऐसा तो सबको करना चाहिए, कहीं भी कुछ देखने जाओ या जानने के जाओ तो खुद से भी थोड़ा सा पहले सर्च करके रखना चाहिए, उसके बारे में नॉलेज गेन करके रखना चाहिए। तो राजवीर ने ऐसा किया था। तो टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, तो राजवीर बोलता है कि सबसे पहले टी जो है वो चाइना में ही पिया जाता था, एज फार बैक एज 2700 BC, तो बिफोर क्राइस्ट 2700 से के टाइम से टी जो है वो चाइना में पिया जा रहा है। इनफैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय, चीनी आर फ्रॉम चाइनीज। हाँ, तो ये तो हमें सुन के भी ऐसा लग रहा है कि जरूर हो सकता है कि चाय और चीनी वर्ड्स जो है वो चाइना से आया हो। He came to Europe only in the 16th century and was drunk more as medicine than as beverage. तो यूरोप में तो 16th सेंचुरी में जाके टी आया है ना। और इसको पहले मेडिसिन के रूप में, दवाई के रूप में पिया जाता था। बेवरेज मीन्स ड्रिंक, ठीक है, कोई ड्रिंक के रूप में नहीं पिया जाता था, उसको मेडिसिन के रूप में पिया जाता था। The train clattered into Mariani Junction. तो मरियानी जंक्शन है असम में, जहां जिस ट्रेन में वो लोग जा रहे थे तो वो मरियानी जंक्शन में आके रुक जाती है। The boys collected their luggage and pushed their way to the crowded platform. और फिर जो दोनों लड़के थे, प्रांजल एंड राजवीर, उन लोगों ने अपना लगेज जो है वो कलेक्ट किया, उठाया, और फिर वो लोग प्लेटफॉर्म में निकल गए। जब भीड़ में प्लेटफॉर्म जो पूरे क्राउडेड होती है, पूरा भीड़ वाले प्लेटफॉर्म में वो लोग निकल गए। प्रांजल्स पेरेंट्स वो वेटिंग फॉर देम, और प्रांजल के पेरेंट्स जो है वहां पे वेट कर रहे थे उन दोनों का। Soon they were driving towards Brekhiabari, the tea garden managed by Pranjal's father. तो जो जहाँ पे वो जो मैनेजर थे ढेकियाबाड़ी में थे, ठीक है, ढेकियाबाड़ी के टी गार्डन में थे, असम का एक एरिया है ढेकियाबाड़ी। तो वहां देवर ड्राइविंग, तो वहां वो अपने गाड़ी में उन लोगों को बैठा के ले जाते हैं ढेकियाबाड़ी में। An hour later the car veered sharply off the main road. ठीक है, तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि 1 घंटे के करीब बाद कार जो है वो वियर्ड शार्पली मीन्स मुड़ जाना, ठीक है, तो अचानक मुड़ जाती है मेन रोड की तरफ। दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज एंड एंटर्ड धेकियाबाड़ी टी स्टेट, और फिर वो लोग एक कैटल ब्रिज, एक छोटा सा पुल जो होता है, कोई
छोटा सा पोखर या छोटा सा कुछ पॉन्ड को जो ऊपर से जो ब्रिज जाता है उसे कैटल ब्रिज कहते हैं। ठीक है, कैटल ब्रिज जिससे कैटल नहीं जा सके और जिससे इंसान जैसे कि छोटा छोटा कोई व्हीकल चला गया तो ठीक है। ठीक है, तो कैटल ब्रिज जो था वो पार करके वो लोग लेकियाबारी टी स्टेट में पहुंच गए। On both sides of the gravel road were acre upon acre of tea bushes। ठीक है, तो ग्रेवल रोड मीन्स गिट्टी का जो रोड था उसके दोनों तरफ जो है पूरा बहुत बड़ा बड़ा बहुत एकड़ एकड़ बड़ा बड़ा फील्ड जो है टी बुशेस जो वहां पर था। ऑल नीटली प्रून्ड टू द सेम हाइट। प्रून्ड मीन्स एकदम लेबलिंग किया हुआ रहना, कटिंग वटिंग करके एकदम साफ सुथरा करके जो वीड्स है अनवांटेड चारों तरफ उगे हुए जो झाड़ी है वो सबको साफ कर देना। तो प्रून्ड मीन्स एकदम वेल शेप ऑफ किया हुआ, नीट एंड क्लीन किया हुआ, सेम हाइट का किया हुआ वैसा टी बुशेस वहां पे देखने को मिल रहा था। Groups of tea pluckers with bamboo baskets on their backs, wearing plastic aprons, were plucking the newly sprouted leaves। तो वहां पे बहुत सारे टी प्लकर्स थे, जो चाय पत्तियां तोड़ने वाले जो लोग वहां पे अपॉइंट किए हुए रहते हैं। ठीक है, और वो लोग बैम्बू बास्केट्स लिए हुए थे, बांस बांस के बड़े बड़े बास्केट लिए हुए थे अपने बैक पे, जिसपे वो लोग डालते जाते हैं तोड़ तोड़ के। और वेयरिंग प्लास्टिक एप्रन्स। ठीक है, प्लास्टिक एप्रन्स वो लोग पहने हुए थे। इस पिक्चर में तो मैंने शायद नहीं देखा, इसमें नहीं पहने हुए ये लोग। तो प्लास्टिक एप्रन्स पहने हुए रहते हैं जिससे उनका ड्रेस जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है। ठीक है, were plucking the newly sprouted leaves। तो newly sprouted means ताजा ताजा जो स्प्राउट हुआ, ताजा ताजा जो एकदम हार्वेस्टिंग के लायक, जो उखाड़ने के लायक, तोड़ने के लायक जो लीव्स थे उन लोगों को वो लोग प्लक कर रहे थे। प्रांजल's father slowed down to allow a tractor। तो प्रांजल के फादर जो गाड़ी चला रहे थे तो वो एक ट्रैक्टर को पास होने के लिए रुक जाते हैं। ठीक है, स्लो कर लेते हैं। पुलिंग अ ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स टू पास। एक ट्रैक्टर था जिसे एक यहाँ वहां पे ये सब टी लीव्स तोड़ने के लिए, लोड करने के लिए जो ट्रैक्टर्स होते हैं वो आगे से ट्रैक्टर दिखते हैं, पीछे से ट्रेलर लोड लिए हुए रहते हैं। मीन्स एक्स्ट्रा एक्सटेंशन पीछे बहुत बड़ा बड़ा लगा हुआ रहता है जिसपे बहुत बल्क में टी लीव्स रख के लोड करके ले जाया जाए। ठीक है, इधर से उधर ट्रांसपोर्ट किया जाए तो वो ट्रेलर लोड ऑफ टी होता है। ठीक है, ट्रैक्टर पुलिंग का ट्रेलर लोड ऑफ टी। ठीक है, तो इस तरह से बड़े बड़े ट्रैक्टर जो है उसके पीछे लोड किया जाता है ट्रेलर। तो वो उसको पास करने होने देने के लिए वो रुक जाते हैं अपनी गाड़ी लेके। दिस इज द सेकेंड फ्लश ऑफ और स्प्राउटिंग पीरियड इजंट इट मिस्टर बड़ुआ। तो मिस्टर बड़ुआ कौन थे? प्रांजल के फादर थे। तो राजवीर बोलता है कि ये सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड है, मीन्स अभी पत्तियां, नई पत्तियां उगने का ये सेकेंड फ्लश है। ठीक है, मीन्स सेकेंड हार्वेस्टिंग टाइम है, ये अभी तोड़ने का टाइम है। तो इट लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी। तो प्रांजल के फादर बोलते हैं हाँ हाँ ये वही है, अभी सेकेंड फ्लश है और ये मई टू जुलाई रहता है और इसमें बेस्ट क्वालिटी का चाय होता है। ठीक है, तो मीन्स यील्ड्स मीन्स पैदावार होना। ठीक है, तो बेस्ट क्वालिटी का टी जो है वो अभी पैदावार होता है यहाँ पे इस टाइम मई टू जुलाई में। प्रांजल के फादर बोलते हैं तो यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल्स फादर सेड इन सरप्राइज। और फिर प्रांजल के फादर ये भी बोलते हैं राजवीर को कि लगता है कि तुम पूरा होमवर्क करके आए हो, मीन्स पूरी जानकारी पहले से हासिल करके आए हो यहाँ पर। ठीक है, यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड। राजवीर ने बोला यस मिस्टर बरुआ, बट आई होप टू लर्न मच मोर व्हाइल आई एम हियर। तो मैं और भी ज्यादा, मैं आशा करता हूँ कि मैं और भी सीखूं, यहाँ आके मुझे और भी ज्यादा जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है, राजवीर को देख के सीखना चाहिए कि वो कितना क्यूरियस था चीजों को जानने के लिए, चीजों को सीखने के लिए, कि वो पहले से वो चाहता तो कुछ भी नहीं भी पढ़ के आता तो भी उसे कुछ ना कुछ तो हासिल जानकारी होती, लेकिन उसे एक्स्ट्रा हुआ, वो यहाँ आके और फील कर पा रहा था कि अच्छा तो ये सब तो मैंने पढ़ा था, यहाँ आके मुझे ऐसा फील हो रहा है।
ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि कहीं भी कुछ जानने जाओ या फिर कुछ भी किसी से बात करो तो उसके पहले थोड़ा सा होमवर्क, थोड़ा सा जानकारी खुद से भी रखना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों ये तो एंड होता है यहाँ पे चैप्टर। तो आप लोग नोट्स अपने से एक बार चैप्टर पढ़ के क्रिएट करना, ओके। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारा नोट्स मिल जाएगा। वो क्वेश्चन आंसर्स मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाती हूँ वो दे दूंगी, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने के लिए वो सब मैं देती हूँ अपने सारे वीडियोस में जो चैप्टर पढ़ाती हूँ उसके। ठीक है, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको और भी चैप्टर्स के वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो बाय बाय।